कौमी असम्बली की नशिस्त 242 पर नून लीग और मुत्तहिदा में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ NA 242 से दस्तबरदार। शहबाज शरीफ की जगह ख्वाजा शुएब NA 242 से नून लीग के उम्मीदवार होंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात वापस ले लिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वापसी के लिए 2 घंटे बाकी। दर्जनों उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले चुके। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट भी जमा करा दिए। मुत्तहिदा उम्मीदवार अब्दुल वसीम NA 244 से दस्तबरदार। NA 244 से पीपल्स पार्टी के अख्तर ने कागजात नामजदगी वापस लिए। PS 120 से पीपल्स पार्टी के शहजादा गुलफाम, तारिक सलीम, इमरान चन्ना और राना गुलजार दस्तबरदार। MQM का कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, रऊफ सिद्दीकी 237 से नामजद। फारूक सत्तार NA 241 और 244 से उम्मीदवार फाइनल। मुस्तफा कमाल NA 242 और 247 से मुत्तहिदा के उम्मीदवार। अरशद वोहरा NA 240, अमीनुल हक 246 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची में सूबाई असम्बली की 36 नशिस्तों के लिए मुत्तहिदा के उम्मीदवार फाइनल। PTI ने भी कराची के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA 232 से अलीम आदिल, NA 238 से हलीम आदिल शेख फाइनल। NA 235 से जैफुर रहमान, 236 से आलमगीर खान इंतखाबी दंगल का हिस्सा। NA 239 से यासिर बलोच और 244 से आफ्ताब जहांगीर PTI के उम्मीदवार। NA 241 से खुरम शेर जमान, 248 से अरसलान खालिद को टिकट मिल गया। अवामी नेशनल पार्टी सिंध ने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अरशद सुहेल NA 242, हाकिम खान NA 247 से उम्मीदवार। PS 111 से हजरत अकबर, 112 से कदीम शाह उम्मीदवार। सदर ANP सिंध शाही सैयद ने नामजद उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। पार्टी टिकट जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत। PS 88 से JUIF के एहसानुल्लाह की दरख्वास्त मुस्तरद। PS 76 से आज़ाद उम्मीदवार पहलवान सैयद अयाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मामला। इलेक्शन कमिश्नर और दीगर से 15 जनवरी तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एतराज कुनिंदा मुखालिफ उम्मीदवार का जाती मुलाजिम है। इलेक्शन सर पर मगर अवामी मसाइल जूं के तुम। पानी का मसला कराची वालों के लिए वबाले जान बन गया। जिला ईस्ट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन पानी के मसले से शदीद परेशान। इंतखाबात के बाद अवामी नुमाइंदे पलट कर भी नहीं देखते। अब वोट लेना नहीं है तो पानी का मसला हल करना पड़ेगा। शहरियों ने शर्त रखी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कन्वीनियर MQM की रिहाइश का आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में रऊफ सिद्दीकी, रुकन राब्ता कमेटी ताहा अहमद, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार उमैर अंजुम भी मौजूद थे। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। टेक्नोलॉजी पार्क का मंसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा। मंसूबा कौम के लिए खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। सिपा सालार ने एरोस्पेस साइंस में पाक फजाइया की काविश को सराहा। सरबराह पाक फजाइया ने मंसूबे पर विजन पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर कराची का भी दौरा। ऑपरेशनल तैयारों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। फेयर हॉल में मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह। मेयर कराची का शहर को सरसब्ज़ शादाब बनाने का अज़्म। कहा शजरकारी जगह जगह की जाएगी। ग्रीन बेल्ट को ठीक करेंगे। शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में नई बसें भी आई हैं। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने के लिए काम कर रही है। बातें करने वाले करते रहेंगे। हम अपना काम जारी रखेंगे। TMC रकम करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्क्स प्लेग्राउंड में इस तरह की
ब्यूटिफिकेशन हो, जिसका फ़ायदा जो पॉजिटिव इमेज है अपने शहर की हम उसको उजागर कर सकें। और इंशाअल्लाह साल भर में आप देखेंगे कि प्लांटेशन को भी बढ़ाया जाएगा, ग्रीन बेल्ट्स को भी बेहतर किया जाएगा और हमारी जो ओपन स्पेसेस हैं यहाँ पर सीजनल फ्लावर्स लगा के शहर का मुस्बत इमेज हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत को बहरिया टाउन केस में अदालती हुक्म पर 41 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए की किस्त मिल गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम हुकूमत सिंध के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। सिंध पुलिस अस्पताल गार्डन को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का प्लान। अस्पताल में जल्द जदीद ऑपरेशन थिएटर, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का आगाज होगा। आईजी सिंध का अस्पताल में खुश इखलाक तिबी अमला तैनात करने का हुक्म। साफ मीठे पानी के लिए आरओ प्लांट नस्ब किया जाएगा। आईजी सिंध की सरबराही में सीपीओ ऑफिस में इजलास। एआईजी वेलफेयर और एमएस पुलिस अस्पताल ने ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध की तमाम पुलिस अस्पतालों को सेंट्रलाइज्ड करने की हिदायत। खवातीन के लिए पिंक बस अब खवातीन ही चलाएंगी। 18 खवातीन बस ड्राइवर्स की तरबियत मुकम्मल। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के ताउन से खवातीन को मोटरवे पुलिस ने बसें चलाने की तरबियत दी। खवातीन को बीआरटी लाइन्स की बड़ी बसें चलाने का मौका भी दिया जाएगा। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का ट्रांसजेंडर्स को भी ड्राइविंग की तरबियत देने का इंतजाम। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह। कुशादा सीटें, डाइनिंग का एहतमाम, मेन्यू में 40 से ज्यादा खाने, बारबेक्यू और पिज्जा भी मिलेगा। गर्म रोटी के लिए तंदूर भी मौजूद। सीईओ रेलवे आमिर बलोच कहते हैं कि मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। केएमसी की मार्केटों में 150% किरायों में इजाफा नामंजूर। ताजरों का फेयर हॉल से रिगल चौक तक एहतजाज। फाका कशी पर मजबूर ना किया जाए, किरायों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के 9 मगवी ड्राइवर बाजियाब ना हो सके। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। कच्चे के अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स को भी हिदायत जारी। मगवी ड्राइवर्स की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। महंगी गैस के साथ इंडस्ट्री कैसे चल सकेगी? साबिक सेंट्रल चेयरमैन होजरी एसोसिएशन बाबर खान ने सवालात उठा दिए। कहा कि गैस का रेट बढ़ाकर 2100 रुपए PMMBTU कर दिया गया। बिजली महंगी होने से पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी। गैर मुल्की खरीदार हमसे महंगा माल खरीदने के बजाय बांग्लादेश और चीन की तरफ जाने लगे। सर्कुलर डेट का बोझ भी इंडस्ट्री और अवाम पर डाल दिया। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं कि गैस महंगी होने के बावजूद नहीं दी जा रही। मुल्क में अब भी गैस के ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बहरान पैदा होगा। ये हुकूमत और पेट्रोलियम कंपनियों की नाअहली है। अद्वियात का बहरान फिर सर उठाने लगा। कैंसर, ब्लड प्रेशर, खांसी, नज़ले की अद्वियात की किल्लत। वाइस चेयरमैन होलसेल मेडिसिन मार्केट का खाम माल की LCs खोलने का मुतालबा। वाइस चेयरमैन होलसेल आमिर मलिक कहते हैं कि खाम माल की अदम दस्तयाबी की वजह से अद्वियात तैयार नहीं हो रही। अद्वियात की फराहमी में खलल के बायस अद्वियात की कमी का सामना है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट हैं। इसमें कैंसर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो जैसे मार्केट में इसकी किल्लत पैदा होती जा रही है, मुसलसल किल्लत आ रही है ये इसके अंदर। और जब किल्लत होती है तो ऑलरेडी फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। 11वीं और 12वीं जमात के ज़िमनी इम्तिहानात 15 जनवरी से शेड्यूल। नाज़िम इम्तिहानात जाहिद रशीद ने सिक्योरिटी से मुतालिक आला हुकाम को खत लिख दिया। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज होगी।
24,609 तलबा और तालिबात शरीक होंगे। 47 इम्तिहानी मराकज़ कायम। नकल की रोकथाम के लिए कमिश्नर कराची मॉनिटरिंग सेल भी कायम। मैट्रिक के ज़िमनी इम्तिहानात 15 जनवरी से शुरू होंगे। मैट्रिक बोर्ड कराची ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ज़िमनी इम्तिहानात के लिए 42 इम्तिहानी मराकज़ कायम। साइंस ग्रुप में 9,503, जनरल ग्रुप में 2,485 तलबा और तालिबात इम्तिहान देंगे। 4 कैदी तालिब इल्मों के लिए सेंट्रल जेल में इम्तिहानी मरकज़ कायम। औरंगी टाउन के पसमानदा स्कूल्स के तलबा का कारनामा। 56 तलबा ने मैट्रिक इम्तिहान में A1 और A ग्रेड हासिल कर लिया। टाउन इंतजामिया की तलबा के एजाज में तकरीब। नक़द इनामात से नवाजा। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया का तलबा की हायर एजुकेशन में मदद का ऐलान। हर माह 10 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने का भी ऐलान। आज जो हमारे TMC औरंगी के जो हमारे स्कूल हैं मौलवी अब्दुल हक और कतर मोड़ जो है हमारे एजुकेशन के जो है वो स्कूल है A ग्रेड जो पोजीशन ली उसके हवाले से आज मौलवी अब्दुल हक में एक तकरीब एक प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम में हमने अपनी बच्चियों को जो जिन्होंने पोजीशन लिया है जो कि तालीम में समझ जाए कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी आगे जाके। पहले तो हम लोग जो मैंने ऐलान किया था कि मैं एक मॉडल स्कूल बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम। जहाँ आप खड़े हो इसी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा इंशाल्लाह। 1 महीने के अंदर हम लोग काम कंप्लीट करेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 20 पॉइंट्स का इजाफा। 64,637 की सतह पर बंद हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 75 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 308 रुपए 40 पैसे। बरतानवी पाउंड 358 रुपए 86 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपए 70 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपए 15 पैसे का हो गया।